स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रधान क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 का। ये आपका इसमें मैं पार्ट 2 ले जाऊंगा, तो ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें मैं लगभग आपको हाफ चैप्टर खत्म करूंगा और नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो आप लोग इसमें हाथ तभी लगाना जब आपकी थोड़ी सी बेसिक कंप्लीट हो। अगर आपकी बेसिक में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप हमसे वो पूछ सकते हैं, नंबर पर कॉल कर नीचे आपके दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो चलिए इसके साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। अब इलेक्ट्रिसिटी तो नाम सुनते ही बहुत लोग को डर लगने लगता है, लाइन मार देगा, ये मत कर देगा, वो तार मत छुओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोलते ही आपके अंदर कुछ चार्ज, कुछ मूवमेंट वाली चीज, कुछ बहुत अजीब सा, कुछ गनगनाहट सी नजर चीजें आने लगी है कि नहीं। लेकिन आज मैं आपका बहुत सारा डर खत्म कर दूंगा। अगर आप मेरे दोनों पार्ट को बेहतर तरीका से समझ लेते हो तो आप समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी से आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि जब आप किसी भी इंसान के बारे में लगभग पूरी बातें जान लेते हो तो 50% डर उससे ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी समझ लो एक इंसान है जिससे आज हम लोग डर को बिल्कुल भी भगा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, सब लोग समझते तो हो, मन में कुछ बातें चल रही हैं। अगर कुछ बता सकते हो? नहीं, चलो ठीक है, अभी कैसे बताओगे। तो अभी हम लोग सीधा पूछते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसमें हम लोग स्टडी ऑफ चार्जेस, और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब चार्ज कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पर दो चार्ज के बारे में हम लोग जानेंगे, तो ही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, फिर से रिपीट कीजिए इसको। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब लेकिन मेनली आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 में जो है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ना है, और फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटल्स, और मेटल्स में किस तरह से फ्लो होता है चार्ज का, उसके बारे में जानना है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का स्टैटिक मतलब ही होता है रेस्ट। ऐसे चार्ज, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे चार्ज जो कि रेस्ट में हो, जिसमें कोई मूवमेंट ना हो। तो आप जो छोटे होंगे थोड़ा सा, जूनियर क्लास में 7 में 8 में 6 में, वो आपको कॉम वाला दिया गया होगा एग्जाम्पल। जैसे कि ये आपके पास एक कॉम्ब है, ठीक है, आपको टीचर्स बताए होंगे कि आप इसको ऐसे 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 रब करो, थोड़ा सा बाल ये हो जाएगा, तो आप इसको अपने हेयर में रब करो, और बीट्स ऑफ पेपर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसके पास ऐसे ले जाओ, तो क्या करेगा, बीट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कार्टून बनाया है कि ये लड़का है जिसके हेयर है, उसमें कॉम रब करेगा तो बीट्स ऑफ पेपर को क्या करेगा, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ये कैसे होता है, जो इसमें चार्ज होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, जब इसको हम लोग रब करते हैं तो वो जिधर रब करेंगे उधर के वो चार्ज होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, मूवमेंट करने का सोचते हैं। और नेक्स्ट वाला जो बीट्स ऑफ पेपर होते हैं, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसमें जो चार्ज तो सब है, निगेटिव है पॉजिटिव है, तो इसमें मान लीजिए निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव को क्या करेगा, रिपल्स करेगा, मतलब दूर भेजेगा, और पॉजिटिव को अपने पॉजिटिव जो होगा निगेटिव को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा कि निगेटिव जो होगा पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव जो होगा निगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि दोनों चार्ज जो अलग अलग होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम चार्ज जो होगा रिपल्स करेगा। रिपल्स का मतलब होता है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ठेलेगा। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि यही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। करंट मींस मोशन, तो इसमें हम ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे जो चार्ज ऑलरेडी किसमें हो, मोशन में हो। उस चार्ज के बारे में आज हम बात करेंगे जो चार्ज मोशन में हो, यानी आज हम लोग चार्ज को मूव कराएंगे। ठीक है, तो अब कैसे, हम लोग कुछ मटेरियल्स उठा लेते हैं, कंडक्टर उठा लेते हैं, इंसुलेटर उठा लेते हैं, उसके बाद सेमीकंडक्टर उठा लेते हैं,
तो कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, आपको ये बात पता है। कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें चार्ज जो होता है इजिली फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर जो कि जिसको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, उसमें चार्ज जो होता है फ्लो अच्छे से नहीं करता है। उसके बाद से सेमी कंडक्टर जिसमें थोड़ा बहुत चार्ज फ्लो हो, जो अच्छे से चार्ज फ्लो ना हो। ये आपके सामने एक वायर है, इसके ऊपर से कवर लगा हुआ है। इस कवर पे आपको इसलिए दिया गया ताकि लाइन ना मारे, चार्ज आपको कोई भी चोट पहुंचाए नहीं। इसके अंदर जो है क्या होता है, इसके अंदर या तो एल्युमिनियम हो नहीं तो कॉपर हो, ठीक है। ज्यादातर तार जो होता है एल्युमिनियम कॉपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए इसके अंदर जो है कॉपर है, ठीक है। तो कॉपर को ही क्यों यूज करते हैं, कॉपर क्या है, कॉपर एक मेटल है जो अच्छे तरीकों से इजिली अपने अंदर चार्ज को फ्लो कराता है, ठीक है। तो अभी हम लोग मान लीजिए मेटल्स की बात करते हैं, तो मेटल्स को क्या बोला जाता है, गुड कंडक्टर। क्या बोला जाता है, मेटल्स को गुड कंडक्टर बोला जाता है। क्यों, बिकॉज मेटल्स फ्लो चार्ज इजिली, इसलिए मेटल्स को गुड कंडक्टर बोला जाता है। क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो अपने थ्रू चार्ज को बहुत ही इजिली ट्रेवल कराते हैं। क्या करते हैं, मेटल्स बहुत ही इजिली अपने अंदर से चार्ज को ट्रेवल कराते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की बात क्यों नहीं करते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो चार्ज को अच्छे से ट्रेवल नहीं कराते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं हमारे पास। अब ऐसा नहीं है कि केवल मेटल्स ही ट्रेवल कराते हैं अपने थ्रू चार्ज को, कुछ सॉल्यूशन भी होते हैं। एसिड बेस का सॉल्यूशन ले लो, सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लो, उसमें जो होते हैं चार्ज को ट्रेवल कराया जाता है, ठीक है। करंट के बारे में, चार्ज के बारे में, मेटल्स, कंडक्टर, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लिए। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी है। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फिजिकल क्वांटिटी में आपको बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद से इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा, रेजिस्टेंस, हीट, पावर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, हीट, पावर, ये सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है जिसको हम लोग Q से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, Q से इंडिकेट करते हैं, जो दो टाइप्स के होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। दो ही टाइप्स के होते हैं। तो मैं आपको ये बात पहले भी बताया था बहुत ही अच्छे तरीकों से कि पॉजिटिव जो होता है पॉजिटिव को रिपल्स करेगा और निगेटिव जो होगा निगेटिव को रिपल्स करेगा। यानी सेम चार्ज अगर होते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। लेकिन निगेटिव या तो पॉजिटिव को, पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव को, जब दोनों अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया आपको इतनी सारी बात। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है कूलम होता है। अब बात करते हैं कि सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या हो जाएगा, फिर से इसको ध्यान से सुनिए। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ पर प्रोटॉन रहेगा पॉजिटिव में, अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो निगेटिव में। ये जो चार्ज ये कूलम जो होता है इट इज द वन ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो एक चार्ज होता है उसकी वैल्यू यहाँ पर आती है। तो आपको ये बात समझ में आया। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है Q से होता है, जो दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसकी एसआई यूनिट जो होती है वो कूलम होता है। एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज निगेटिव और पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इट इज द वन ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जो है आई से इंडिकेट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। क्या होता है,
आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं, और यहां पर इसकी एसआई यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। और इसको अब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को आप ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जो फ्लो होता है वो किस रेट से हो रहा है। मतलब रेट का ही मतलब हो जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है रेट, मींस रेट ऑफ मींस डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज जो है कितने रेट से यानी डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम से ट्रेवल कर रहा है किसी मेटल में। मान लीजिए आपका ये वायर है, तो इसमें जो चार्ज है ट्रेवल कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे एक वायर बना रखा है आपको, तो इस वायर में जो चार्ज जो है ट्रेवल कर रहा है, तो कितने रेट से ट्रेवल कर रहा है, यानी इसको टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिसको हम लोग मैथमेटिकली यहाँ पर लिखे हुए हैं कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू मीन्स होता है चार्ज, T फॉर टाइम एंड I फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टी। समझ में आया कि नहीं। अब बात करते हैं अगर 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। आपको हो सकता है सवाल ये पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे बता रखा है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज बाय 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज ट्रेवल करता है अगर वायर में, तो उसको 1 एम्पियर बोलेंगे। अब लिखना कैसे है, ऐसे तो आप लिख नहीं सकते हो एग्जाम में, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, ध्यान से, if 1 coulomb of charge circulates in a circuit for 1 second, the associated current is said to be 1 ampere. ध्यान से फिर से सुनेंगे, if 1 coulomb of charge circulates in a circuit for 1 second, the associated current in is said to be a 1 ampere. ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका बात करेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब पोटेंशियल वर्ड सुनते ही कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई ताकतवर चीज, उसमें कुछ एनर्जी है, कोई सुपरमैन जैसा, ऐसा कुछ हम लोग को नजर आता है या समझ में आता है, या मेरा माइंड जो है सीधा उसकी तरफ वर्क करता है। तो पोटेंशियल वर्ड से ही हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दिया हूँ। मान लीजिए हम लोग के पास 2 कंटेनर है, कितने हैं, 2 कंटेनर है। मैं फर्स्ट को ए बोला, सेकंड को बी बोल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंटेनर में मैंने लिक्विड मटेरियल्स मान लीजिए वाटर को फिल कर दिया है। तो एक में मैं ज्यादा किया हूँ और दूसरे में लेवल कम रखा है, और इसको एक ट्यूब से क्या किया, अटैच कर दिया। तो आप ये देखोगे कि जिसमें ज्यादा लिक्विड है वो कम वाले लिक्विड में क्या हो रहा है, अपने आप ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, जिसमें ज्यादा लिक्विड है वो कम वाले में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो जो इसका लेवल है और जो इसकी लेवल है, इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लेवल के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से अगर चार्ज को भी फ्लो कराना है, ध्यान दीजिए, अगर इसी तरह से वायर में चार्ज को भी फ्लो कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं। तो अब उसको कैसे करेंगे, तो एक मान लीजिए हम लोग सेल ले लेते हैं या कोई बैटरी ले लेते हैं, कोई सेल या बैटरी हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर वोल्ट है, ठीक है। अब वोल्ट क्या करता है कि सेल या बैटरी वर्क क्या करता है कि मान लीजिए इधर पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो ये वायर है, इसमें करंट को फ्लो कराना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि पॉजिटिव चार्ज यानी इधर से ज्यादा चार्ज इसको देगा, क्या करेगा, इधर से ज्यादा चार्ज देगा पॉजिटिव, तो ये इधर से फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इस सीरीज में ये फ्लो करते रहेगा, ठीक है। यही करता है कि इधर से ज्यादा चार्ज देता है तो इधर से फ्लो होना शुरू हो जाता है, ज्यादा से कम में जाना शुरू हो जाता है। सेम यही यहाँ पर थ्योरी लगेगा। समझ गए कि नहीं। तो किस तरह से चार्ज जो है फ्लो हो रहा है सेल या बैटरी में, आप देख रहे हैं ना, एक तरफ से ज्यादा चार्ज दिया जा रहा है और करंट तब जाकर फ्लो हो रहा है। समझ गए कि नहीं। तो सेम यही यहाँ पर मैटर है। अब हम बात करते हैं कि आखिर वोल्ट इज इक्वल टू होता क्या है। तो मान लीजिए मैं कोई सेल लिया, यहाँ पर 5 कूलम से मैं यहाँ पर करंट को फ्लो करा रहा हूं, तो 100 जूल वर्क डन हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है,
5 कूलम से अगर हम लोग करा रहे हैं तो यहाँ पर 100 जूल वर्क डन हो रहा है। तो 1 वोल्ट में कितना ट्रेवल कर कितना वर्क डन होगा, समझ गए कि नहीं? तो वोल्ट इज इक्वल टू 100 जूल अपॉन चार्ज। क्या लिखेंगे? वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन चार्ज। तो यहाँ पर मेरा एक सेकेंड यहाँ पर फॉर्मूला बन गया आपका, इस चैप्टर का सेकेंड फॉर्मूला बन गया, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, 100 जूल अपॉन 5 कूलम चार्ज। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 20 जूल। अब आपसे मैं नेक्स्ट पूछता हूं कि 1 वोल्ट क्या आता है। यहां पर आपका आ सकता है कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो ध्यान से देखिए 1 वोल्ट क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क, if 1 joule of work is done to circulate 1 coulomb of charge, the potential difference is said to be 1 volt. क्या बोलेंगे? The 1 joule of work is done, the 1 joule of work is done to circulate 1 coulomb of charge, the potential difference is said to be 1 volt. ठीक है, तो यहाँ पर इसको 1 वोल्ट क्या होगा, तो 1 वोल्ट में 1 जूल और जो होगा एक चार्ज में जितना वर्क डन होगा उसी को 1 वोल्ट लिखेंगे। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। आपका ये क्लियर हो गया। इसको मैं सीधा सीधी बता दूं, ये टैंकर है। आप ट्रेड भाषा में यही समझ लो कि जिधर लेवल कम रहेगा उधर से पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगेगा और इधर आपका जो है चार्ज बोल लो या वाटर बोल लो ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर हम लोग वोल्ट मीटर से करते हैं। जिस तरह से मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से मेजर करते हैं, एमएमीटर से। किससे करते हैं? एमएमीटर से। इसको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, उसी तरह से हम लोग वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को करते हैं। एममीटर को कैसे इंडिकेट करते हैं? ए लिखकर इस तरह से, वैसे ही वोल्ट मीटर को भी यहाँ पर हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोई 1-2 टॉपिक का बता देता हूं कि वैसा क्यों होता है। उसके बाद उसको मैं स्टार्ट करूंगा। इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले जान लेते हैं 1-2 पॉइंट जो है उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि उसमें क्या होता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स डू नॉट। मेटल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक आयरन का पार्ट ले लिया हूँ, कॉपर ले लिया हूँ, कोई भी चीज है मैंने यहाँ पर ले लिया एक मेटल्स, ठीक है, और यहाँ पर नॉन मेटल ले लिया है मैंने। तो मेटल्स में ऐसा क्या होता है और नॉन मेटल्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होता है और नहीं होता है दोनों में। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं मेटल्स का, तो मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो थोड़ा सा बड़े होते हैं, ठीक है, कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के एटम्स जो होंगे वो छोटे होंगे और इसके जो होंगे बड़े होंगे, समझ गए। अब क्या होगा, जब इसमें एक्सिस ज्यादा होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्बिट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन से हमारे प्रोटॉन से डिस्टेंस भी इनका ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन वही नॉन मेटल्स में प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन जो है कम भी है और नजदीक भी है। तो आपको पता है कि प्रोटॉन्स जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नजदीक हैं तो ये ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, हटने नहीं देंगे। लेकिन वही बात करते हैं मेटल्स में, तो जब डिस्टेंस ज्यादा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं निकल जाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें निकल जाते हैं, यानी वो फ्री चार्ज हो जाते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए कि मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इसमें आपको करंट फ्लो कराना है तो इसमें आपको फ्री चार्ज चाहिए। क्या चाहिए, इसमें आपको फ्री चार्ज चाहिए। तो फ्री चार्ज के लिए यहाँ पर आपको देखिए फ्री चार्ज है, तो इस मेटल्स में आपको फ्री चार्ज कैसे आया ये पता चल गया। तो इसी फ्री चार्ज की वजह से इसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो जाता है। कारण इसका मेन यही है यहाँ पर। तो ये फ्री चार्ज हेल्प इन कंडक्शन,
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से रेजिस्टेंस है, उसके पहले सीरीज, पैरेलल सीरीज, ये कनेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।